हाय एवरीवन, मैं हूं सोनू और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके द्वारा ही पूछे गए सवाल के बारे में। और आपका सवाल कुछ ऐसा है कि किसी भी मैकेनिकल फिटर, जनरल फिटर या फिर मैकेनिकल टेक्नीशियन या फिर पाइप फिटर जो कि किसी भी शटडाउन के अंदर काम करते हैं, तो उनको क्या करना होता है, क्या रोल होता है उनका, क्या काम क्या होता है एक्चुअली। देखिए, ये वीडियो बहुत ही बेसिक है। इसमें हम पूरा क्लियर करने वाले हैं कि जब भी आप किसी शटडाउन में जाते हैं तो आपको करना क्या रहता है। देखो, हर कोई बता देगा कि पाइप फिटर का जॉब है, मैकेनिकल फिटर का है, जनरल फिटर का है, लेकिन एक्चुअल में करना क्या होता है आपको, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक पाइप फिटर की या फिर मैकेनिकल फिटर की या फिर जनरल फिटर कह ले या फिर मैकेनिकल टेक्नीशियन कह ले, उनको एक्चुअली में करना क्या होता है, इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। देखिए, ड्यूरिंग शटडाउन में पाइप फिटर को हर बेसिक वो चीज करनी होती है जो कि एक शटडाउन में होता है। अगर शुरू से बात करें तो जैसे अगर प्री शटडाउन फेज चल रहा है तो उस दौरान जो भी ब्लाइंड्स वगैरह का सेग्रीगेशन होता है वो एक पाइप फिटर को करना होता है। अलॉन्ग विथ उनके साथ सुपरवाइजर्स होते हैं, फोरमैन्स होते हैं, लेकिन वो इनको डायरेक्ट करते हैं जो चीजें करने के लिए, तो वो एक्चुअली में पाइप फिटर को ही करना होता है। लाइक जो भी ब्लाइंड्स का सेग्रीगेशन है, गैस्केट वगैरह का अरेंजमेंट है, तो वो एक जो भी बेसिक चीजें हैं वो एक पाइप फिटर को करना होता है। लेकिन हम उसको थोड़ा सा समझने के लिए इक्विपमेंट वाइज चलेंगे। सपोज किसी भी शटडाउन में मेजर इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। अगर हम स्टैटिक इक्विपमेंट की बात करें, डिस्टिलेशन कॉलम हो सकता है, वेसल हो सकता है, हीट एक्सचेंजर हो सकता है, फिन फैन हो सकता है, वाल्व्स हो सकते हैं। तो इन सारे स्टैटिक इक्विपमेंट्स का जब भी शटडाउन में मेंटेनेंस किया जाता है तो एक एक करके हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। लाइक सबसे पहले अगर हम हीट एक्सचेंजर की बात कर लें तो एक हीट एक्सचेंजर में जब भी काम होता है तो पाइप फिटर क्या करेगा, उसमें सबसे बेसिक और पहला जो प्रोसीजर होता है वो होता है ब्लाइंडिंग का। तो ब्लाइंडिंग करने के लिए आपको ब्लाइंड्स चाहिए, गैस्केट चाहिए और साथ साथ स्पैनर्स वगैरह भी चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो ब्लाइंडिंग करेंगे तो वो ब्लाइंडिंग कौन करेगा, पाइप फिटर ही करेगा, यानी मैकेनिकल फिटर करेगा, जनरल फिटर करेगा। देखो, एक्चुअली इन सब ट्रेड्स में ना आप कंफ्यूज ना हो। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग नाम देती हैं, लेकिन इन सब का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, क्योंकि जनरल फिटर, मैकेनिकल टेक्नीशियन और पाइप फिटर, इन सब का रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही होता है, मतलब काम एक ही होता है। तो सबसे पहले हमने बात किया हीट एक्सचेंजर के बारे में। तो हीट एक्सचेंजर में जब भी काम होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ब्लाइंडिंग कौन करेगा, पाइप फिटर को ही करना है। उसके अलावा जो भी कवर्स वगैरह खोलने हैं, जैसे कि चैनल हेड खोलना है, फ्रंट कवर खोलना है, बैक कवर खोलना है, तो इन सब का जो ओपनिंग होगा वो कौन करेगा, वो भी पाइप फिटर के द्वारा ही किया जाता है। उसके अलावा जो भी उसको निकालना वगैरह रहेगा तो रिगिंग वगैरह का काम जो रहेगा वो रिगर्स के ऊपर आ जाता है। लेकिन पाइप फिटर्स का काम है कि जितने भी नट बोल्ट्स हैं उनको खोलना है और सेग्रीगेट करके रखना है। तो ब्लाइंडिंग हो गया, ओपनिंग हो गया। अब जहां तक अगर बंडल पुलिंग की बात है तो वो रिगर के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट, अगर सपोर्ट की जरूरत होती है तो वो पाइप फिटर को करना होता है। इसके अलावा हाइड्रोजेटिंग जो प्रोसीजर आता है उसमें पाइप फिटर का कोई रोल नहीं है, वो हाइड्रोजेटर करते हैं, राइट। हाइड्रोजेटिंग के बाद इंस्पेक्शन वगैरह रहता है तो उसमें आपका कोई रोल्स नहीं रहता है, लेकिन एज अ सपोर्ट अगर जरूरत पड़ता है तो आपको इंगेज किया जा सकता है। और फिर से आपका जो काम होगा वो लास्ट में आएगा, जब भी बंडल इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद फिर से बॉक्स अप वगैरह जो करना रहेगा या फिर हाइड्रो टेस्ट वगैरह करना रहेगा, तो वो फिर आपका रोल्स वहां पे आ जाता है एक पाइप फिटर का, कि जब भी हाइड्रो टेस्ट वगैरह करना होगा तो हाइड्रो टेस्ट पाइप फिटर को ही इंगेज किया जाता है करने के लिए, क्योंकि मैकेनिकल कोर टीम यही होता है पाइप फिटर का ही, तो इनके द्वारा ही हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। इसके बाद जब भी फिर बॉक्स अप वगैरह करना होगा वो भी पाइप फिटर का होगा। और फिर जब डीप ब्लाइंडिंग की बारी आएगी तो वो भी एक पाइप फिटर को ही करना होता है। ये हम बात कर रहे थे हीट एक्सचेंजर के बारे में। इसी तरीके से अगर वेसल्स में अगर आप काम करते हैं, ठीक है, आपका जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो डिपेंड करता है कि आप किस इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं, राइट। बेसिक जो काम है वो आपको हर जगह यही काम करना है। अगर हम जनरलाइज करें इस चीज को तो जनरलाइज हम एक बार लास्ट में देखेंगे। अगर वेसल्स पे हम बात कर रहे हैं तो वेसल्स में भी सबसे पहले जो ब्लाइंडिंग होगा वो एक पाइप फिटर को करना है। उसके बाद जो मैनवे ओपनिंग वगैरह रहेगा वो भी पाइप फिटर को करना है। उसके बाद जो मैकेनिकल क्लीनिंग्स वगैरह होगा, मैनुअल क्लीनिंग, ये सब जो होगा वो भी पाइप फिटर को करना रहता है। इसके अलावा फिर लास्ट में जब सारा कुछ इंस्पेक्शन हो जाने के बाद, कुछ रिपेयर है वो भी हो जाने के बाद, जब फिर से बॉक्सअप करने की बारी आती है तो बॉक्सअप भी मैकेनिकल फिटर को ही करना होता है और डी ब्लाइंडिंग फिर से एक बार मैकेनिकल फिटर को करना होता है।
इसी तरीके से अगर हम कॉलम के बारे में बात करें तो कॉलम में भी सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो ब्लाइंडिंग ही होता है। तो ब्लाइंडिंग पाइप फिटर को करना होता है। ब्लाइंडिंग करने से पहले आपको हर एक इक्विपमेंट में जो गैस्केट्स वगैरह है या फिर ब्लाइंड्स वगैरह है वो अगर प्री शट डाउन में अरेंज है तो देन इट इज गुड, अदरवाइज आपको ही वहां तक शिफ्ट करना है, सब चीज अरेंज करना है। उसके बाद फिर से कॉलम की हम बात कर रहे थे तो कॉलम में भी ब्लाइंडिंग आपको करना है, मैन में ओपनिंग आपको करना है। मैन में ओपनिंग के बाद इंटरनल जब एंट्री होगा, एंट्री के बाद जो ट्रे का मैन में होता है वो भी आपको निकालना है। इसके अलावा क्लीनिंग वगैरह भी आपको ही करना है। क्लीनिंग में जो मैनुअल क्लीनिंग होता है ना वो आपको करना रहता है। इसके अलावा अगर हाइड्रोजेटिंग क्लीनिंग वगैरह अगर रहता है तो वो हाइड्रोजेटिंग टीम को इन्वॉल्व किया जाता है वहां पर। अदरवाइज मैनुअल क्लीनिंग और जो मैकेनिकल क्लीनिंग होता है उसके लिए पाइप फिटर का ही टीम इंगेज होता है। ये क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर से जब बॉक्सअप की बात आती है तो बॉक्सअप ट्रे मैन में बॉक्सअप आपको ही करना है। उसके अलावा फाइनल मैन में बॉक्सअप आपको करना है, देन डीप ब्लाइंडिंग आपको करना है। तो अगर हम शुरू से देखें अभी तक तो जो कॉमन चीजें हैं एक पाइप फिटर के लिए विद इन स्टैटिक इक्विपमेंट्स की, सबसे पहला प्रोसीजर आपका ब्लाइंडिंग का होता है, ये आपको करना होता है। उसके बाद ओपनिंग का जितना भी है, मैन में ओपनिंग हो गया या फिर कवर ओपनिंग हो गया, चैनल हेड ओपनिंग हो गया या फिर वाल्व्स को रिमूवल हो गया, ये सारा चीज पाइप फिटर को ही करना होता है। इसके अलावा ओपनिंग के बाद अगर हाइड्रो टेस्ट वगैरह आता है, हाइड्रो टेस्ट मोस्टली आपका हीट एक्सचेंजर में आएगा, वो आपको करना है। इसके बाद इक्विपमेंट का जो बॉक्सअप होता है, कवर इंस्टॉलेशन हो गया या फिर मैन में इंस्टॉलेशन हो गया या वाल्व इंस्टॉलेशन हो गया, ये सारा चीज एक पाइप फिटर ही करता है। बॉक्सअप करने के बाद जो डीप ब्लाइंडिंग का प्रोसीजर आता है वो डीप ब्लाइंडिंग भी एक पाइप फिटर को ही करना होता है। सो गाइस, इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी पाइप फिटर को किस तरीके से जॉब के अंदर इंक्लूड किया जाता है उनके रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर। अगर हम एक बार रिवाइज करना चाहें शुरू से तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहला काम जो होता है वो ब्लाइंडिंग का होता है, वो पाइप फिटर को करना होता है। ब्लाइंडिंग के बाद किसी भी इक्विपमेंट का ओपनिंग होता है, वो पाइप फिटर को करना होता है। उसके बाद उस इक्विपमेंट का क्लीनिंग वगैरह जो रहता है वो भी पाइप फिटर को करना होता है। एंड देन फाइनली जब बॉक्सअप करने की बारी आती है, इक्विपमेंट को बंद करने की बारी आती है, जो भी आपने पहले खोला था इनिशियल फेज में, तो बंद करने का काम भी एक पाइप फिटर का होता है। और फाइनली जब डीप ब्लाइंडिंग की बारी आती है तो वो भी एक पाइप फिटर को करना होता है। इस तरीके से ये 5-6 स्टेप जो मैंने बताया, ये पाइप फिटर का मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। किसी भी रिफाइनरी या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जब भी शटडाउन होता है तो ये सारी चीजें आपको करनी होती है। अगर आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है और अगर फर्स्ट टाइम शटडाउन करने जा रहे हैं या फिर सोच रहे हैं आप स्विच करने का, तो बेसिक आप क्या क्या जानकारी रख सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको टूल्स के बारे में जानना जरूरी होता है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो टूल्स के बारे में एक बार जरूर देख लें, कौन कौन से स्पैनर्स यूज होते हैं, कौन कौन सा टूल्स एक्चुअली में यूज किया जाता है। वो आप बहुत सारे वीडियोस है उसमें आप देख सकते हैं, या फिर मेरा भी एक वीडियो है टूल्स यूज्ड बाय पाइप फिटर और ऐसा कुछ जनरल फिटर करके, वो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। बहुत पुराना वीडियो है। अगर आप लोग बोलोगे तो इस पे फिर मैं एक बार फिर से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा अगर आप चाहते हो तो। अदरवाइज पुराना वीडियो भी आप देख सकते हो क्या क्या टूल्स यूज होता है। इसके अलावा आपको जो है बेसिक सेफ्टी के बारे में जानकारी होना चाहिए। बेसिक पीपीईज क्या होते हैं, बेसिक सेफ्टी क्या होता है, कब आपको काम करना है नहीं करना है प्लांट में, ये सारा चीज आपको मालूम होना चाहिए। हैजार्ड्स, बेसिक हैजार्ड्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। सपोज अचानक से कभी कुछ प्लांट के अंदर हो गया तो आप क्या करेंगे, इमीडिएट एक्शन क्या होता है, तो ये बेसिक जानकारी भी आपको होनी चाहिए। गाइस, आई होप कि आपको पाइप फिटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा, किस तरीके से आप पाइप फिटर की शुरुआत कर सकते हैं और क्या क्या काम करने होते हैं अगर आप किसी भी शटडाउन में जाते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आप ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड शटडाउन और मेंटेनेंस के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप लाइव हमसे बातचीत करना चाहते हैं, लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे सोनू सिंह रिफाइनरी पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।